हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में 17 का 1 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व किए थे। वीडियो लंबा हो गया था, इसी वजह 17 का 2 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये 8वां वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति का। आइए फ्रेंड्स, यानी 17 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है क्वेश्चन, बिंदु 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या जब है तो कोई ना कोई एक वृत्त होगा, तभी तो इसकी त्रिज्या बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक वृत्त है। ठीक है, और इस पे स्थित कितना बिंदु है? तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु है। तो यहाँ से पहला बिंदु ये हो गया, और यहाँ से दूसरा बिंदु हो गया, और यहाँ से मान लीजिए ये कोई तीसरा बिंदु। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग 3 बिंदु ले लिए। ठीक है, और यहाँ से ये वृत्त का जो है एक केंद्र होगा, एक वृत्त है तो यहाँ पे से एक केंद्र होगा, एक त्रिज्या भी होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। कोई दिक्कत? इसका नाम हम क्या कर देते हैं? ए, इसका नाम हम कर देते हैं बी, और इसका नाम हम कर देते हैं सी। ठीक है, ए के लिए इसका नाम दे देते हैं, ए का जो नियामक करते हैं यानी 6, -6 कर देते हैं। बी के लिए कितना कर देते हैं? तो यानी 3, -7, और सी के लिए कितना कर देते हैं? तो 3, 3। और ये जो सेंटर है इसका नाम हम ओ दे देते हैं, और इसका ये इसी का तो मान ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यानी हम जो इसका नाम करेंगे, इसका नाम हम कर देते हैं x, y कर देते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम हल करेंगे। हल करेंगे तो हल में क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी सी क्या है फ्रेंड्स? वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पे लिखिए, माना कि बिंदु ए 6, फिर बी 3, -7 तथा सी 3, 3 वृत्त पर स्थित बिंदु है। वृत्त पर स्थित बिंदु है जिसका बिंदु ये ओ कितना है? तो x, y वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से हम हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी जब ये केंद्र है तो ये आपस में क्या होगा फ्रेंड्स? बराबर होगा। यानी जितना ओ बी होगा उतना ओ ए होगा, उतना ओ सी होगा। ठीक है, तो यानी हम क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र का यूज करेंगे, और किसका मान निकालेंगे पहले? तो ओ ए का, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके बराबर किसका मान निकालेंगे? ओ बी का। ठीक है, और दूसरे वाले स्टेप में ओ बी और ओ सी को लेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हल करते हैं। लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। तो ओ ए के लिए हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र का जब यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? ओ से मतलब है और ए से मतलब है, तो यानी इसके पहले में से इसके पहले वाले को घटाएंगे, इसके दूसरे में से इसके दूसरे को घटाएंगे। तो x में से किसको घटाएंगे? 6 को। तो x -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? y, और यहाँ पे खुद का ये माइनस का है तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। और इसके लिए ओ बी के लिए क्या लिखेंगे? तो हमें ओ से मतलब है और बी से मतलब है, तो x में से यानी 3 को घटाएंगे और इस पे स्क्वायर करेंगे। फिर y में से किसको घटाएंगे? 7 को। तो y में से घटाएंगे 7 को, तो ये खुद ही का माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y प्लस कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। दोनों तरफ अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? वर्ग। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये रूट हटाना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे तो यानी यहाँ पे देखिए कैसे होगा। तो x -6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? y प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वर्ग कर दिए इसका, और इसको जब करेंगे वर्ग तो क्या हो जाएगा? x -3 का स्क्वायर, सेम टू सेम लिख दीजिए, y प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ से अब इसका वर्ग कर दिए। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया फ्रेंड्स? कट गया। अब हमारे पास जो बचा कितना बचा? x -6। तो आप देख रहे हैं ये a - b के होल स्क्वायर पे जा रहा है और ये प्लस b के होल स्क्वायर पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस हो गया, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर प्लस 2a के लिए y और b के लिए 6, 2ab और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 6 का स्क्वायर।
बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दिए, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पे कितना है सर 2ab और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब यानी 7 का स्क्वायर। जब हल करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी के 12x हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा और 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और बराबर में इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 दूनी के 6x हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस यानी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा तो 7 दूनी के 14y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये सबको अगर इधर लाइएगा तब भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं। जो प्लस का होगा अगर इधर भी प्लस में मिलता है तो वो कट जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर, ये जब बराबर के इधर आता तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता है, इसी वजह से ये दोनों कट गया। यहाँ से देखिएगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में क्या हुआ कट गया। अब हमारे पास जो बचा यानी यहाँ पे 12x बचा और यहाँ पे 12y बचा, तो आप लिख दीजिए माइनस का 12x और प्लस का 12y बचा है। 36 और 36 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में इधर कितना बचा तो माइनस का 6x और प्लस का 14y, तो लिख दीजिए माइनस का 6x प्लस का 14y, ठीक है। और यानी 9 49 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप कह सकते हैं 58 हो जाएगा, ठीक है। जब आगे हल करेंगे तो यानी x और y को एक तरफ कर दीजिए और अंक वाले को एक तरफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 12x प्लस का 12y और ये माइनस का 6x से इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। ये प्लस का 14y है इधर आएगा तो माइनस का 14y हो जाएगा। 58 अपने जगह पे ही रहेगा और ये प्लस का 72 है, जब बराबर के उधर आ जाएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा, ठीक है। जब हल करेंगे तो क्या होगा तो आप कह सकते हैं कि माइनस 12x में से प्लस का 6x जाएगा तो माइनस का 6x हमारे पास बचेगा। प्लस का 12y में से माइनस का 14y जाएगा तो माइनस का 2y हमारे पास बचेगा। अब यहाँ से 58 में से तो 72 नहीं जाएगा तो उल्टा घटा दीजिए, 72 में से 58 तो 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x। पहले यहाँ तो आप कॉमन ही कर लीजिए, कितना कॉमन कर लीजिए तो -2 को कॉमन कर लीजिए, गुणा मत कीजिए, यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए -2 को, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का y और बराबर में -14 है तो 14 हो गया। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3x और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा तो -14 अपने जगह पे ही रहेगा और ये माइनस का 2 इसके साथ गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 7 बार में कट गया, तो कह सकते हैं 3x प्लस y बराबर कितना आ गया 7 आ गया। इसका नाम किस समीकरण 1 का दे देते हैं, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा OA बराबर तो OB हम किए हैं, अब हम किसको किसको बराबर करेंगे तो आप कह सकते हैं OB, यानी अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से OB बराबर OC को हम लोग आपस में बराबर करेंगे तो किसका यूज करेंगे तो दूरी सूत्र का, तो OB बराबर OC करेंगे तो OB कहने का मतलब x में से 3 को घटाएंगे और y में से -7 को घटाएंगे, ठीक है। और OC कहने का मतलब x में से 3 को घटाएंगे और y में से 3 को घटाएंगे और स्क्वायर करके यानी दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो यानी हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि OB बराबर OC, ठीक है। तो OB के लिए हम क्या चीज़ यूज करें तो आप कह सकते हैं वही वाला फार्मूला यूज करेंगे OB के लिए, तो क्या हो जाएगा तो x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में y प्लस 7 का स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है। और OC के लिए क्या हो जाएगा तो आप कह सकते हैं यानी कितना x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यही ना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे दोनों तरफ वर्ग तो आपको तो पता ही है, यानी रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यानी जब वर्ग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स नीचे जगह कम है, इसी वजह से वर्ग करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये क्या होगा आपस में हट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे x है और b के जगह पे 3 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पे 7 है 2ab
प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा। इसको भी फ्रेंड्स तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और b के जगह पे 3 है 2ab, और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। जब हम इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे y है और b के जगह पे कितना है 3 है 2ab हो गया, और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 है, तो यानी 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको आपस में बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 दूनी के 6x हो गया, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 7 दूनी के 14y हो जाएगा, और प्लस 7 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी के 6x हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 में y से गुना करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब जो कटने वाला है काट देंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर कट गया। क्यों कटेगा, क्योंकि जब ये बराबर की इधर आता तो ये माइनस में हो जाता, तो माइनस प्लस क्या हो जाता, कट जाता। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है उसे लिखेंगे, तो इधर माइनस का 6x बचा और प्लस का 14y, तो लिखते हैं माइनस का 6x और प्लस में कितना बचा, तो 14y बचा। ठीक है, और 49 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 58 होगा, बराबर है तो बराबर। इधर कितना बचा, तो माइनस का 6x बचा है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं माइनस का 6y बचा, और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, किसको, x वाले को और y वाले को, और अंक को एक तरफ करेंगे, तो कितना है माइनस का 6y प्लस का 14y है। अब इसको लाएंगे इधर, तो ये माइनस का 6x से इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस का 6y है तो इधर आएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा, और हमारे पास कितना बचेगा, तो ये 18 तो अपने जगह पे ही रहेगा, ये 58 है, बराबर के इधर आएगा तो यानी माइनस का 58 हो जाएगा, उधर प्लस का है। तो जब आगे हल करेंगे तो आप कह सकते हैं ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है, तो आपस में कट गया। अब हमारे पास 14x और 6x बचा, तो 14y और 6y, तो कितना हो गया, 14y और 6y, तो 20y हो गया। और यहाँ से आप कह सकते हैं 18 में से तो यानी 18 में से तो 58 नहीं जाएगा, तो उल्टा घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 40। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो 40 और बटा में कितना हो जाएगा 20, तो 20 दूनी के 40, तो आप कह सकते हैं जो y का मान आया वो हमारा कितना आया, तो यानी माइनस का 2 आ गया। ठीक है, जो y का मान आया वो कितना आया, तो माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ से y का मान जब माइनस का 2 आ गया तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। ठीक है, तो इस पेज पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यानी y का मान जो आया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 2 आया है, आपको याद रखना होगा। यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, y का जो मान आया है वो कितना है, माइनस का 2 आया है। ठीक है, अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कि यानी समीकरण 1 में y बराबर -2 रखने पर, y बराबर -2 रखने पर तो कितना हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यानी 3x प्लस वाई बराबर 7, पहले इसको लिख देते हैं। अब y के जगह पे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस, यानी यहाँ पे हम कितना रखेंगे, y के जगह पे -2 और बराबर में कितना हो गया, 7 हो गया। जब हल करेंगे तो क्या होगा, 3x और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 2 और बराबर में 7 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 7, और माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x बराबर 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 9/3, तितरी के 9, तो यहाँ से x का जो मान आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम x और y को माने क्या हैं ये देखिए पहले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x और y को हम क्या माने हैं, तो आप कह सकते हैं x और y को क्या माने हैं, वृत्त का केंद्र माने हैं। तो यहाँ से हमारा जो वृत्त का केंद्र आया, आप लिख सकते हैं वृत्त का केंद्र जो आया वो कितना आया, x, y कहने का मतलब, तो x का मान हम लोग की देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 3 है, तो आप लिख सकते हैं 3, -2, ये वृत्त का केंद्र आया। अब ये पूछा है वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या। अब आप यहाँ से OA निकाल सकते हैं, OB निकाल सकते हैं, OC निकाल सकते हैं। तो आइए हम OB को निकाल के एक बार आपको बता देते हैं। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या यानी बराबर OB निकालिए तब, या फिर OA निकालिए तब, या फिर OC निकालिए तब। तो मैं OB यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। ठीक है,
तो ओ बी निकालेंगे दूरी सूत्र से तो क्या होगा, एक्स में से किसको घटाएंगे 3 को और वाई में से किसको घटाएंगे 7 को। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम घटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे, तो आइए यहाँ से देखिए, एक्स में से किसको घटाएंगे 3 को, तो एक्स का मान यहाँ पे कितना आया है 3 आ गया है, में से घटाएंगे किसको 3 को और इस पर क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यानी दूसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे, तो वाई में से किसको घटाएंगे 7 को। ठीक है, तो वाई का मान कितना आया है, तो आप कह सकते हैं -2 आया है। -2 में से किसको घटाएंगे, तो -7 को हम क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो यानी ये तो खुद का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब यहाँ से वो भी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस का 7 और प्लस का यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, तो 5, 5 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में 0 जोड़ते तो भी 25 ही आता, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी ओ बी का जो मान आएगा वो 5 आएगा। तो आप कह सकते हैं इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जब हम आंसर के हिसाब से चलेंगे तो हमारा जो आंसर है यही दिया है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको जो भी आंसर कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, और जब त्रिज्या का बात हुआ है तो त्रिज्या का जो मान आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, या फिर आप ओ बी निकालिएगा तब, चाहे ओ ए निकालिएगा तब, चाहे ओ सी निकालिएगा तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि ए कमा बी और बी सी कमा डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है, क्या बनाती है मूल बिंदु पर समकोण बनाती है, तो सिद्ध करे कि ए सी प्लस बी डी बराबर 0। ठीक है, यानी फ्रेंड्स मूल बिंदु पर बना रहा है तो यानी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये वाई हो गया, ये हमारा वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है। ठीक है, कह रहा है मूल बिंदु यहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ से कह रहा है यहाँ से समकोण बना रहा है। मान लीजिए समकोण बनाया तो यहाँ से यहाँ तक समकोण बनाया, कहीं भी आप यहाँ से यहाँ को मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाया। इसके नामकरण का बात करते हैं तो इसका नाम ए कर देंगे और इसका नाम बी कर देंगे, और ये तो खुद ही क्या है फ्रेंड्स ओ हो गया। क्यों, क्योंकि ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं, और इसका जो नियामक होता है मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0,0। ये ए है, ए का कितना दे रखा है, तो ए कमा बी दे रखा है। ठीक है, और बी का निर्देशांक कितना दे रखा है, तो सी कोमा डी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम इतना चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, अब ये जब समकोण बना रहा है तो क्या होता है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं लोग, यानी ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, इतना हमें यानी प्रूव करना है कहीं से ना कहीं से। तो आइए हम इसको सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे, माना कि ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख दीजिए माना कि ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर हो गया, जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है। ए के लिए हम कितना लिए हैं, तो ए कॉमा बी के लिए कितना लिए हैं, तो आप कह सकते हैं कितना है सी कोमा डी, तथा ओ 0,0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से तो पहले किसका मान निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूरी सूत्र से पहले तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो ए से लेके बी तक की दूरी है वो ए से लेके ओ तक के बीच की दूरी और ओ से लेके बी तक के बीच की दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले किसका मान निकालेंगे, तो पहले तीनों का तो निकालना ही पड़ेगा, तो पहले आइए ए बी का हम निकालते हैं। ठीक है, ए बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूरी सूत्र से इसके पहले वाले में से इसको घटाएंगे और इसके दूसरे वाले में से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ए में से सी को घटाइए तो कितना हो जाएगा, ए माइनस सी का स्क्वायर और प्लस बी माइनस डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे करिए बी माइनस डी का स्क्वायर, जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट रहा है, तो क्या कैसे टूटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2a बी के जगह पे क्या है सी है, 2ab प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा सी स्क्वायर,
प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए के जगह बी है तो यहाँ पे कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे बी है और बी के जगह पे डी है, 2ab और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया डी है, डी स्क्वायर हो गया। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखते जाइएगा, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 2 में ए सी से गुना करेंगे तो 2ac हो जाएगा और यहाँ पे कितना है प्लस का सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बी में डी से गुना करेंगे बी डी तो कितना हो जाएगा 2bd हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और यहाँ पे डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो ये जो मान आया ये किसका मान आया, तो आप कह सकते हैं ये जो मान आया है ये ए बी का मान आया है। ठीक है, अब किसका मान निकालेंगे, ये तो ए बी का मान आ गया, अब हमें निकालना है यानी किसका मान, तो ए ओ का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ए ओ का मान। तो आइए यहाँ पे हम ए ओ का मान निकालते हैं। तो ए ओ का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले में से इसको घटाएंगे तो यानी a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे नो। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, a में से 0 जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b में से 0 जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ए ओ का मान आ गया। अब हम निकालेंगे बी ओ का मान, यही ना बच गया एक लास्ट वाला, तो बी ओ का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से बी ओ का मान निकालते हैं। तो यानी c में से 0 को घटाएंगे, आइए यहाँ पे घटाते हैं तो क्या हो जाएगा c माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में किसको घटाएंगे d माइनस 0 का स्क्वायर, d माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, जब c में से 0 जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी c का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, d में से 0 नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो आइए यहाँ से हम समझते हैं। तो यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, जब एक भुजा का वर्गों का योग, एक भुजा यानी मान लीजिए ए बी, यानी कर्ण जो होता है, कर्ण यही न है ए बी है, 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण कहलाता है। तो यानी 90 डिग्री के ठीक सामने क्या है, तो ए बी है। तो ये जो ए बी का स्क्वायर होगा वो किसके किसके बराबर, योग के बराबर होगा, तो इसके वर्ग के योग के, यानी किसके, तो ए ओ के वर्ग के योग के और बी ओ के वर्ग के योग के अगर बराबर होगा तो समझ जाइए कि ये क्या है फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो आइए यहाँ से इसको हल करेंगे। ए बी का मान, तो ए बी का मान हमारा कितना है, तो इतना है, तो इसको लिख लेते हैं। आइए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, इसको और तो रहे तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2bd और प्लस का डी स्क्वायर। स्क्वायर है तो हम इस पर भी क्या किए, स्क्वायर लगा दिए, बराबर है तो बराबर कर दिए। ए ओ का मान देख लीजिए कितना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस पर भी क्या हो गया, वर्ग कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। बी ओ कहने का मतलब बी ओ का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं इतना है, कितना, तो अंडर रूट में सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, यही नो है। इस पर भी स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से जो है रूट कट गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, तो यानी आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2bd और माइनस का डी स्क्वायर। ठीक है, और जब इन सभी को बराबर के इधर लाएंगे तो जो प्लस वाला होगा माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का ए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर और ये माइनस का सी स्क्वायर और ये माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा जो जो कटने वाला है उसे काटेंगे, तो यानी ए स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का ए स्क्वायर कट गया, यहाँ से माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कट गया। ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट गया और यहाँ से क्या हो जाएगा अब, और यहाँ से देखिएगा ये प्लस का डी स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का डी स्क्वायर, तो ये माइनस का डी स्क्वायर ये प्लस का डी स्क्वायर आपस में कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, तो माइनस 2ac बचा और यहाँ पे माइनस 2bd बचा और बराबर में कितना बचा, 0 बचा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो और माइनस दोनों में है तो माइनस 2 को क्या किए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे कितना बचा ac और माइनस जब कॉमन किए तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस bd और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ac प्लस bd बराबर ये इसके साथ गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो 0 के साथ भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ac प्लस bd बराबर 0। अब यहाँ से देखिए तो हमें क्या यही प्रूव करना था, तो आइए यहाँ पे देखते हैं।
तो यही प्रूव करना है ए सी प्लस बी डी बराबर 0। और ये जो है हम लोग प्रूव यहाँ पे कर चुके हैं ए सी प्लस बी डी बराबर 0। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते। दे रखा है 19 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का केंद्र 2x - 1, 3x + 1 और त्रिज्या 10 इकाई है। यदि वृत्त बिंदु -3, -1 से होकर जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए फ्रेंड्स वृत्त का बात हो रहा है तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। गोल आप वृत्त बना लीजिएगा पेंसिल से। यहाँ से कह रहा है केंद्र, केंद्र कहने का मतलब बीच में, यानी यहाँ से इसकी भी दूरी बराबर, इसकी भी दूरी बराबर, इसकी, यानी वहीं पे एक जो होता है केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पे हम वृत्त का एक केंद्र ले लिए। तो केंद्र जो है कितना कह रहा है, तो 2x - 1, 3x + 1। इसका नाम जो है वृत्त के केंद्र को क्या करते हैं, यानी ओ दे दीजिए तब, या फिर सी दे दीजिए तब। तो मैं यहाँ पे सी दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इसकी जो त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक जब हम खींचे तो ये क्या हो गया त्रिज्या। कहीं भी आप खींच दीजिए, कहीं भी, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ भी खींचते तो भी त्रिज्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ खींचते तो भी त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए, एक त्रिज्या खींच दिए और कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 10 इकाई है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना इकाई है, तो 10 इकाई है। क्लियर है। यदि वृत्त का बिंदु, तो एक और बिंदु कह रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे वो बिंदु है और कह रहा है कितना है, ये बिंदु जो है 3,1 है, यानी -3,1 है, ठीक है। और इसका नाम आप दे दीजिए ए, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना चीज़ों को हम समझ लिए। तो कह रहा है एक्स का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इन सभी के साथ में जो एक्स लगा है ना, इसी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज में लिखेंगे। माना कि वृत्त का केंद्र जो है वो क्या है, तो सी है, जो ए बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि वृत्त का केंद्र, माना कि वृत्त का केंद्र कितना है, तो सी है, ठीक है। जो ए बिंदु से, तो ए बिंदु से जा रहा है कैसे, तो ए मान लीजिए ऐसे कर दीजिए, -3, -1 से होकर जाती है, यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, तो दूरी सूत्र का पहले तो यूज करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से इसका यूज करेंगे कैसे, तो यानी इसके पहले में से इसको घटाएंगे और इसके दूसरे में से इसको घटाएंगे। तो आइए घटाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 1, यानी यहाँ पे कितना है, 2x - 1 है, में से घटाएंगे -3 को, में से घटाएंगे यानी -3 को, ठीक है। और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और इसके दूसरे में से इसको घटाएंगे, यानी कितना, 3x + 1 में से घटाएंगे किसको, -1 को, और इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 10 इकाई है। तो इनके बीच की दूरी जो है हम 10 इकाई कर दिए, ठीक है। ये किसका मान हम निकाल रहे हैं, तो ए से लेकर सी तक के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये हम ए सी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। पहले तो इसको तोड़ दीजिए, 2x है तो 2x हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ भी इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x + 1, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और इस पर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 10 है तो 10 रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं प्लस का 2 हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे 3x है तो 3x हो जाएगा, और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, तो प्लस का 2, और इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये रूट में रहेगा, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो इस पे भी वर्ग करेंगे, यानी कितना है, 2x, और ये प्लस का 2, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 3x + 2 है, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, इस पूरे पे वर्ग कर दिए, और 10 पे भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से स्क्वायर से रूट जो है यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो आप कह सकते हैं कि इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो क्या होगा, a²
प्लस 2 ए के जगह पे कितना है तो 2x है और बी के जगह पे कितना है 2 है। 2ab प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे कितना हो जाएगा 3x और बी के जगह पे कितना हो जाएगा 2। तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर बराबर है तो बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और x में x से करेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 तो 8x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12x यहाँ पे हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये प्लस का 100 है इधर आएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 100 और बराबर में कितना हो जाएगा तो 0। ठीक है, अब समान जाति वाले को जोड़ेंगे, यहाँ से 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप कह सकते हैं 13x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का x है यानी 8x है और यहाँ पे 12x, तो 12x और 8x जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा तो 20x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का 4 तो प्लस का 8 हो गया, 8 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा तो माइनस का 92 हो जाएगा और बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम किसका यूज करेंगे तो देखिएगा, तो हम द्विघात सूत्र का यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से तो x का मान निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा में कितना होता है तो 2a होता है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूँ आपको, ए बी सी का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है वो a का मान होता है, तो a का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और b का मान जो x के साथ में रहता है वो b का मान होता है और जो केवल अंक में रहता है वो किसका मान होता है तो c का मान। तो यहाँ पे c का मान कितना है तो माइनस का 92 है। क्लियर है, इतना चीज़ को आपको यानी कन्फर्म रहना होगा। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी है तो माइनस बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जब पुट करेंगे तो माइनस का 20 प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर कहने का मतलब किस पे स्क्वायर 20 पे स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 हो जाएगा, ए के जगह पे कितना हो जाएगा 13 और सी के जगह पे कितना हो जाएगा तो माइनस का 92 हो जाएगा। ठीक है, और बाटा में 2a 2 है तो 2, ए के जगह पे कितना है 13 है तो 13 रख दिए। ठीक है, जब हल करेंगे तो ये माइनस का 20 होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे आप कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा तो ये प्लस कर देगा। ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए, 13 चौका 52 होगा, 52 में 92 से यहाँ पे गुना कीजिए, 52 में 92 से तो 2 दूनी के 4 हासिल, 2 दूनी के 4 हो गया और 5 दूनी के 10 हो गया और यहाँ पे करिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 5 45 1 46, 4 हो गया 8 हो गया 7 हो गया यानी 4 7 8 4 होगा, 4 7 8 4 होगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या हुआ था प्लस हुआ था। ठीक है, बटा है तो बटा और 13 दूनी यहाँ पे कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, जब हम आगे इसको हल करेंगे तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस का 20 तो अपने जगह पे ही रहेगा, प्लस माइनस भी रहेगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 0 4 होगा, 8 0 8 होगा और 7 4 11 के 1 हासिल 1 होगा और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बाटा में कितना होगा 26 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा माइनस 20 अपने जगह पे रहेगा, प्लस माइनस भी अपने जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ये 5184 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है तो आप कह सकते हैं 72। ठीक है, जब इसको हम इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 72 और बाटा में 26 है तो 26। एक बार यहाँ से प्लस का साइन लेंगे और एक बार यहाँ से माइनस का साइन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर तो यानी माइनस का 20 है, यहाँ से एक ये वाला साइन उठाएंगे प्लस का 72 और बाटा में कितना 26, तो यहाँ से देखिएगा माइनस 20 और प्लस 72 कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो गया 5 और बाटा में कितना हो गया 26, तो 26 दूनी 52, तो यहाँ से जो x का मान आया वो कितना आ गया तो आप कह सकते हैं 2। कब, जब प्लस का चिन्ह है तब। अब यहाँ पे लिखिए माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, माइनस का जब चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से उठा लीजिए माइनस का 20 और प्लस तो ले चुके हैं तो माइनस लेंगे, माइनस का 72 और बाटा में कितना हो जाएगा 26, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, तो 2 का 2 हो गया और 7 और 2 9 हो गया और बाटा में 26 हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो 2 से ये 46 बार में कट, ये 2 चौक 8 और 2 छक 12 यानी 2 से 46 बार में और ये 2 से 13 बार में, तो यहाँ से जो x का मान आया वो कितना आया तो 46 और बाटा में आप कह सकते हैं 13 यानी -46 और बाटा में
13, ठीक है। तो यही इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना कितना होगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसा लगा।